नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। मामले पर जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी ममता पर हमलावर है तो दूसरी तरफ ममता ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिया है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट भी ममता सरकार से काफी नाराज दिख रहा है। इतना ही नहीं, ममता के खिलाफ अब हिंदुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। कई खबर ऐसे आई जहां देखा गया कि लोगों ने ममता के नेताओं को घेर लिया। ऐसे में आगे ममता बनर्जी को इनकी और कीमत चुकानी पड़ सकती है। बंगाल में हिंसा और ममता की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता बनर्जी का हाथ इमामों के साथ क्यों? क्या टीएमसी को मुस्लिमों का साथ पड़ेगा भारी? मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे किस पार्टी का हाथ? कैसे सुप्रीम कोर्ट से लगा विपक्ष को जोरदार झटका? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल मचाया है। सुलगता में आगे बताएंगे मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे किसका हाथ, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठा बंगाल हिंसा का मुद्दा। लेकिन सबसे पहले बात ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार चुनावी जंग फतह करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। वक्फ कानून को लेकर ममता मुसलमानों के साथ खुलकर खड़ी है। बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं करने के ऐलान के बाद ममता ने मस्जिद के इमामों और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान ममता ने वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बंगाल में भड़के हिंसा के लिए बीजेपी के जिम्मेदार ठहराया तो मुस्लिमों से भी शांति बनाए रखने की गुहार लगाई। वक्फ कानून के विरोध को लेकर सीएम ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। उन्होंने मुस्लिमों को भरोसा दिलाते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। मुस्लिमों से उन्होंने कहा कि वे केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी रहेंगी, लेकिन कोई हिंसक विरोध नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि सरकार में जब तक मैं हूं कोई हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी वक्फ कानून की मुखालफत करके लगातार मुस्लिमों का विश्वास बनाए रखने की कवायद कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम अगले साल 2026 में टीएमसी को फायदा दिलाएगा या फिर नुकसान? मुस्लिमों के पक्ष में क्यों खड़ी ममता? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे के मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी की अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखना चाहती है। ऐसे में वक्फ कानून को लेकर विरोध कर रहे मुस्लिमों के साथ ममता ने खुलकर खड़े होने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल के इमाम और मुस्लिम नेताओं से कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ कानून का संशोधन करके संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन भरोसा रखिए हम किसी भी सूरत में उसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ममता ने कहा कि जो लोग संविधान को नष्ट कर रहे हैं वो बीजेपी का संविधान नहीं है बल्कि देश का संविधान है। सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुप बैठे हैं। वक्फ बिल का विरोध किए होते तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें और कोई भी हिंसा ना फैलाए। बंगाल में हिंसा के पीछे ममता को साजिश नजर आ रही है और उन्होंने उसके लिए बीजेपी को पहले जिम्मेदार ठहराया। मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट हो, हम साथ साहसपूर्वक लड़ें। यह हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि इसका असर सभी पर पड़ने वाला है। वक्फ कानून के बाद यूसीसी लाना चाहते हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन को मिलकर विरोध करना चाहिए। इस तरह से ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए सभी का साथ जुटाना चाहते हैं। ममता बनर्जी कैसे खेल रही डबल गेम? वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय मोदी सरकार से काफी ज्यादा नाराज है। मुसलमानों को लग रहा है कि मोदी सरकार उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे यानी कि दखल दे रही है और उसकी संपत्ति छीनना चाहती है। ऐसे में ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के विरोध में खड़े होकर डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। एक तरफ ममता बीजेपी को निशाने पर ले रही है तो दूसरी तरफ वक्फ एक्ट के खिलाफ लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ आने की बात करके कांग्रेस और लेफ्ट को कश्मकश में डाल दिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा के मुद्दे पर लेफ्ट ममता बनर्जी को घेर रही है तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह मुस्लिमों के साथ खड़ी नजर आ रही है, उससे वो 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट को मुस्लिमों से पूरी तरह से दूर कर देना चाहती है। ममता चाहती हैं कि वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय किस हद तक नाराज है, ऐसे में उनके साथ खड़े होकर ही उनके विश्वास को जीता जा सकता है। क्या है बंगाल में मुस्लिम सियासत? पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो करीब 100 से 120 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। इन सीटों पर बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में करीब 70% और मालदा में 57% मुस्लिम वोटर हैं। इन दोनों जिलों में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। इस तरह ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की रणनीति चली है। पश्चिम बंगाल शायद एक ऐसा राज्य है जहां पर मुस्लिम वोट एक प्रीमियम की तरह है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। 2010 से पहले तक बंगाल में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन 2011 के बाद से ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जा रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय को लेफ्ट और कांग्रेस के साथ साथ अब टीएमसी अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को नजरअंदाज कर किसी भी पार्टी के लिए चुनावी जंग जीतना आसान नहीं होगा। क्या ममता को महंगा पड़ेगा मुस्लिम प्रेम? ममता बनर्जी जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाई हुई है, उससे कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति को जरूर चिंता में डाल सकती है, लेकिन बीजेपी से पार पाना आसान नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बहाने बीजेपी टीएमसी को आड़े हाथों ले रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने में जुटी है। बीजेपी का ये विनिंग फॉर्मूला रहा है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों को मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की चुनावी जंग जीतने में कामयाब रही। बीजेपी ने सपा और आरजेडी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप ऐसे लगाया कि आज तक उससे बाहर वो नहीं निकल पाई। कांग्रेस से लेकर सपा, आरजेडी सहित कई विपक्षी दलों को बीजेपी हिंदू विरोधी कटघरे में खड़ा कर चुनावी बाजी जीत चुकी है। इस रणनीति के तहत बीजेपी पश्चिम बंगाल से टीएमसी को बाहर करने का दांव चल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम हिंदुओं को कहीं दूर ना कर दे। इतना ही नहीं, वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से मुस्लिमों के साथ ममता बनर्जी खड़ी नजर आ रही हैं, उसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है और अब वो भी ममता को सबक सिखाने की मूड में दिख रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे कौन? बता दें कि वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शन जारी है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर इमामों के साथ एक मीटिंग की और एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस भी आग बबूला हो गई है। सीएम ममता ने पहले कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में वक्फ कानून को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई है, कुछ हिंसा हुई है, कुछ घटना हुई है, लेकिन मुर्शिदाबाद के जिन इलाकों में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के कारण हिंसा हुई, वे दरअसल मालदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये सीट कांग्रेस ने जीती है। यानी आरोप कांग्रेस पर। कांग्रेस को इस हिंसक स्थिति पर कंट्रोल रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों और मुसलमानों नेताओं के साथ एक सभा में सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया। ममता ने कहा कि यह एक पूर्व नियोजित सांप्रदायिक हिंसा यानी कि प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ है, बहुत उकसाया गया है, अशांति पैदा की गई है। अगर टीएमसी ने ये तय किया होता तो टीएमसी के सांसदों और विधायकों के घरों पर हमले नहीं होते। किसने की एनआईए से जांच कराने की मांग? वही मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ित परिवारों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम की पीठ से हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए से कराने की अपील की है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भी हिंसा प्रभावित धुलियान का दौरा करने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों मामलों पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठा मुर्शिदाबाद हिंसा का मुद्दा? वही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई ढेरों याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना के बीच सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान सभी पक्षों को सुना। इसके समर्थन और विरोध में खूब दलीलें दी गईं। इस बीच सीजेआई ने सभी को रोका और कहा कि एक बहुत परेशान करने वाली बात है, वो है हिंसा। मुद्दा न्यायालय के समक्ष है और हम फैसला करेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का इशारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा की तरफ था। वक्फ कानून के विरोध और पक्ष में मिलाकर कुल 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से अंतरिम आदेश जारी करने पर कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इस मामले में विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। हालांकि बीजेपी शासित
राज्यों सरकारों की तरफ से पेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कानून का समर्थन भी किया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने सभी पक्षों को सुना। वही सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा से काफी नाराज दिखे। यह हिंसा कानून के विरोध में मुस्लिम समाज की नाराजगी के बाद शुरू हुई। सीजेआई ने कहा कि वो इस मामले पर न्याय करेगी। पेश मामले में बहुत से लोगों के घर मुर्शिदाबाद में जला दिए गए। लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शिफ्ट होना पड़ा है। इस मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा भड़की है, उसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से गिर गई है। इतना ही नहीं, ममता ने पीड़ित हिंदू से मुलाकात तक नहीं की, कोई एक्शन की बात तक नहीं कर रही, लेकिन मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं के साथ मीटिंग करती जरूर दिख रही है। ऐसे में ममता को इस बार इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुरक्षा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।